बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में हमने कंपाउंड नाउन और सिंगुलर और प्लूरल को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि केसेस ऑफ नाउन कौन कौन सी है। तो रिमेंबर दैट देयर आर 4 केसेस ऑफ नाउन। नाउन के 4 हालतें हैं। कौन कौन सी है? द फर्स्ट वन हमारे पास है nominative case है। The second one is the second one is objective case, and the third one is a possessive case, and the fourth one is हमारे पास है vocative केस। इस लेक्चर में हम नाउन के इन 4 हालतों के बारे में जिक्र करेंगे कि बेसिकली ये क्या चीज है और हम इसे किस तरह डिस्कस करेंगे। सो रिमेंबर दैट देयर इज नो डिफिकल्टी इन दीज 4 स्टेट्स ऑफ नाउन। नॉमिनेटिव केस वो केस होता है, फॉर एग्जांपल एक नाउन है, अगर वो किसी जुमले में आएगा तो या सब्जेक्ट में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं अली प्लेज क्रिकेट, तो इस जुमले में ये एक नाउन है, तो ये जुमले के शुरू में आया। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं आई कॉल्ड अली, तो इसमें नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर आया, तो या तो जुमले के शुरू में होगा या आखिर में होगा, या हम किसी शख्स को मुखातिब कर रहे होंगे, या हम इसमें मलकियत जाहिर कर रहे होंगे। तो इन चीजों के बिना पर हमने इसको नाम दिए है 4। नॉमिनेटिव केस होगा जिसमें नाउन जो है वो पहले आए, जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आए, इसको हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस। ये नॉमिनेटिव केस होगा कि जिस जुमले में नाउन पहले आया। और ऑब्जेक्टिव केस वो केस होगा जिसके जुमले के आखिर में क्या आया हो? नाउन आया हो। जैसे यहाँ पर अली है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट की जगह आया है तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, और इसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस, या हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे इसे। तीसरी नंबर पर है पोजेसिव। अगर एक नाउन किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया हो? ओनरशिप जाहिर करने के लिए या रिलेशन जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, तो इसको हम पोजेसिव नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हम लिखते हैं, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अकरम ब्रदर, तो यहां पर हमने क्या पोजीशन मलकियत को जाहिर किया कि अकरम का भाई, तो यहां पर हमने इसका इजाफा करके एपोस्ट्रोफी लगाया और इस लगाकर हमने क्या पोजीशन जाहिर किया। जैसे हम लिखते हैं अलीज बेग, अली का बस्ता, तो यहां पर हमने मलकियत जाहिर किया। तो इस किस्म के नाउन्स की हालत को हम पोजेसिव केस कहेंगे कि ये इस जुमले में नाउन पोजेसिव केस में है। और हम ओकेटिव केस को किस तरह डिफाइन करेंगे कि इसमें किसी शख्स को मुखातिब किया जाता है। कि हम अगर फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है, इसके एग्जांपल है हमारे पास, जैसे हम लिखते हैं
अब्दुर्रहमान what do you want to say। अब इस जुमले में हमने क्या किया, अब्दुर्रहमान को मुखातिब किया कि अब्दुर्रहमान व्हाट डू यू वांट टू से, आप कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने अब्दुर्रहमान को क्या किया, मुखातिब किया। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है लिसन टू मी बॉयज। अब यहाँ पर हमने लिसन टू मी के जरिए हमने इनको मुखातिब किया अपने आपके सामने। तो फिर हम बात करेंगे, तो किसी शख्स को मुखातिब करने के लिए नाउन का जो केस इस्तेमाल होता है इसे हम क्या कहेंगे, ओकेटिव केस। सो दिस आर द केसेस ऑफ नाउन। हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया और उसके एग्जाम्पल लिए, और ये सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस 4 नाम्स है और इसको एग्जाम्पल के जरिए हमने अच्छे से समझ लिया। अगर इसके बाद भी किसी भी शख्स को कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो हम आपको जवाब देंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में जेंडर को डिस्कस करेंगे। हमने इन चीजों को डिस्कस किया, बाकी रह गया है जेंडर। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में जेंडर के बारे में कहेंगे कि नाम मस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, और हम किस तरह मस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे और फेमिनिन से मस्कुलिन। तो इसका पूरा रूल्स जो है हम आपको लेकर आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर हम इस पे कवर करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।